नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से शमशान और कब्रिस्तान के पास से आपको रात में नहीं गुजरना है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शमशान और कब्रिस्तान जो ये दो जगहें हैं, यहाँ पर कभी भी आपको रात में नहीं गुजरना है, क्योंकि अगर आप गुजरेंगे तो आप स्वयं का नुकसान करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रात के समय नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती हैं। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आत्माएं किस समय से लेकर किस समय तक अपने पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ आती हैं और फिर इस सूर्य की रोशनी में फिर से दब जाती हैं। तो दोस्तों, आज को समय भी बताएंगे कि किस समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और किस समय आपको नहीं उठना है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं नज़र उस रिपोर्ट पर जिसमें हम बताएंगे आपको कि रात के समय कब्रिस्तान और शमशान में गुजरना आपके लिए नुकसान भरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने दादा नानी इन लोगों के मुंह से कई बार ये कहानियाँ सुनी होंगी कि रात के वक्त बेटा मत निकलना, भूत आ जाएगा। कभी आपने सोचा कि ये भूत है क्या? वास्तव में क्या है ये भूत? भूत नाम सुनते ही हमारे मन में एक भयानक सा, हमारे आंखों के सामने एक इमेजिनेशन में एक भयानक सा चेहरा आ जाता है। क्या वास्तव में वो चेहरा वैसा ही है जैसा आपके चेहरे में आता है, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा, आपने किताबों में पढ़ा? इन तमाम चीज़ों की जो तय है वो क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं उस विषय पर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। कब्रिस्तान और शमशान, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर डेड बॉडी मीन्स मुर्दों का, कब्रिस्तान में मुर्दों को ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है और शमशान में उनको जलाया जाता है। तो दोस्तों, कब्रिस्तान और शमशान जगह तो एक ही हैं, लेकिन ये धर्म जाति के अनुसार बांट दिए गए हैं। शमशान जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है और कब्रिस्तान ज़्यादातर मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। तो दोस्तों, शमशान और कब्रिस्तान दो ऐसी जगहें हैं जहां पर मुर्दे शमशान में गाड़े जाते हैं, मतलब ज़मीन में दफनाए जाते हैं, और कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं और शमशान में जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों जगहें अगर देखा जाए तो बराबर हैं। हमारा आज का विषय ये है कि शमशान और कब्रिस्तान के पास से रात में क्यों नहीं गुजरना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बार अगर आप भटक भी जाते हैं तो आपको एक अंदर से डर लगता है, और ये डर क्या है? ये डर है नेगेटिव एनर्जी का वहाँ पर उपस्थित होना। वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का होना आपको डराता है, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ आपको घेर लेती हैं। कहते हैं कि जो दिल से डर गया वो समझो मर गया। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप बिल्कुल डर जाएंगे, अगर आप अपने मन में ही डर को पैदा कर लेंगे, तो वास्तव में आप इन शक्तियों से नहीं लड़ पाएंगे और वहीं पर आप दम तोड़ देंगे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें रात के समय, तब आप बहुत ही सावधानी पूर्वक निकलें, कोई हथियार लेकर निकलें। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जी हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपके आसपास नहीं भटकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल सच माना जाता है, क्योंकि रात का समय नेगेटिव एनर्जियों का घर होता है। नकारात्मक शक्तियों के लिए ये समय सबसे ज़्यादा, क्योंकि रात के वक्त ही सभी नकारात्मक शक्तियाँ निकलती हैं भ्रमण पर।
तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त कब्रिस्तान और शमशान के पास से गुजरना किसी नुकसान से कम नहीं है, क्योंकि आप अगर इन शक्तियों की चपेट में आ गए तो आप चोट खा सकते हैं, आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप डर गए तो आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि 12 से 3 का समय, ये जो समय होता है, इस समय नकारात्मक शक्तियाँ अपनी पूरी शक्ति पर होती हैं, पूरा उनकी जो शक्ति होती है वो चरम पर होती है। तो दोस्तों इस समय, ये जो समय है, इस समय कभी भी आपको अपने घर से निकलना नहीं है। अगर आप निकलें तो ये ज़रूर तय कर लें कि आपको शमशान और कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकना है। अगर आप भटके तो आप वास्तव में नकारात्मक शक्तियों के घेरे में आ सकते हैं, और जब आप नकारात्मक शक्तियों के घेरे में आ जाएंगे तो आपको इनसे निकलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि किसी के घर में जब मृत्यु हो जाती है तब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार चाहे कब्रिस्तान में हो या शमशान में, अंतिम संस्कार के हिंदू धर्म में माना जाता है कि अंतिम संस्कार के 13 दिन तक आत्मा जो है वो उसी घर में रहती है जिस घर में उसकी मृत्यु हुई है, और उसके बाद फिर वो आत्मा अपना एक रास्ता तय करती है। जब उसके घर वाले उसका पिंडदान और उसका तमाम श्राद्ध कर्म करते हैं तो फिर वो आत्मा एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ती है, और धीरे धीरे एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ते बढ़ते उस आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से होता है, या यूं कहें कि आत्मा जो है वो अपने अस्तित्व से मिलती, मतलब आत्मा का ही एक मतलब दूसरा रूप है परमात्मा, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। तो दोस्तों फिर आत्मा वहाँ पे या स्वयं कह सकते हैं कि भगवान से मिलती है, और भगवान उसके पुराने कर्म उसको याद दिलाते हैं कि आपने ये बुरे कर्म किए, ये अच्छे कर्म किए। फिर कर्मों के आधार पर उसका एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद आत्मा खुद को अपना सज़ाबार मानती है और खुद को अपनी सज़ा सुनाती है, और अगले जन्म के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है कि उसको अपने आप को कैसे पश्चाताप करना है, अपना पश्चाताप कैसे करना है, जो उसने पिछले जन्म में गंदे काम किए, जो उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, उनका उसको पश्चाताप कैसे करना है। इन तमाम चीज़ों का आत्मा एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद फिर आत्मा दूसरे स्त्री के गर्भ में जन्म लेती है, और जन्म लेने के बाद से ही मतलब जन्म लेते ही लेते 40 दिन तक उसे सब कुछ याद रहता है, फिर उसके बाद वो तमाम चीज़ें भूल जाती है। तो दोस्तों ये तो अलग बात है। हम बात कर रहे थे शमशान और कब्रिस्तान की। शमशान और कब्रिस्तान दोनों नकारात्मक शक्तियों से घिरी हुई जगह मानी जाती हैं। ऐसी जगहों पर रात में गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं है। तो दोस्तों हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप रात के समय शमशान या कब्रिस्तान से कभी भी ना गुजरें। ऐसा करेंगे तो आप वास्तव में जोखिम को उठाएंगे और नुकसान भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत नेक्स्ट 9 स्पेशल से आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।